हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज एक बहुत ही पवित्र दिन है। आज है राधा कुंड आविर्भाव या राधा कुंड का उत्पत्ति का एक विशेष पर्व है। तो इसकी कथा ऐसी है, जब भगवान कृष्ण इसमें वृंदावन में रहते थे, तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण अलग अलग स्थानों पर अपनी गौ माता को चराने जाते थे। तो वह गए गोवर्धन में, और गोवर्धन में जब गाय चरा रहे थे तो उन गौ माताओं के बच्चों के बीच में एक वृक्ष आ गया। वृक्ष माने बैल, जिसका नाम था अरिष्टासुर। अलग अलग युगों में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम है। गर्ग संहिता में वत्सासुर है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रलंबासुर बताया गया है। परंतु यह है कि वह एक वृक्ष के रूप में था, और क्या हुआ कि वह कृष्ण के मित्रों को भयभीत करने लगा। बहुत विशालकाय वृक्ष था वो। वह वृक्ष इतना बड़ा था कि ऐसा कहा जाता कि जब वो पूंछ अपनी उठाता था तो उसकी पूंछ मेघों को स्पर्श करती थी, अर्थात बादलों को वह छूती थी। और वह कंस का मित्र था, असुर था। तो उसको कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। तो फिर कृष्ण की तरफ वह दौड़ा। कृष्ण ने उसको सींग से पकड़ करके उसे बहुत दूर तक फेंका, और ऐसे बहुत समय तक उनका युद्ध चलता रहा। फिर कृष्ण ने क्या किया कि उसकी पूंछ पकड़ी और उसको घुमाया, खूब जोर जोर से घुमाया, बहुत दूर फेंका, और एक स्थान पर जा कर के उसके प्राणों का अंत हो गया। तो सभी मित्रों ने कृष्ण का बहुत अच्छा बोला, हे कृष्ण तुम अति बलवान हो। तो ये लीला हो गई समाप्त, यहाँ नहीं गई। अरिष्टासुर को कृष्ण ने मार दिया। अपनी गैयाओं को, गौवत्सों को लेकर के अपने में घर आ गए। रात्रि के समय में कृष्ण जब गोपियों से, राधा रानी से मिलने के लिए गए, तो क्या है कि राधा रानी ने मना कर दिया कि आप हमारे पास मत आइए, आप अशुद्ध हैं। तो कृष्ण ने सोचा और पूछा कि हे गोपियों, मैं अशुद्ध कैसे हो गया? तो गोपियां बोली व राधा रानी बोली कि प्रातः काल आपने एक वृक्ष का वध किया था। तो कृष्ण बोले कि वह वृक्ष नहीं था, वह तो असुर था। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, वो था तो वृक्ष के रूप में ही, तो आप इसलिए अशुद्ध हो गए कि आपने गौ हत्या करी। तो कृष्ण ने कहा मैंने तो कोई गौ हत्या नहीं करी भाई, एक असुर को मारना क्या बुरी बात है? तो राधा रानी ने कहा कि बुरी बात नहीं है, लेकिन वह वृक्ष था, और आगे जा कर के वह और वंश वृद्धि करता, उससे और गाय के बच्चे पैदा होते, तो आपको गौ हत्या का दोष लगा। तो कृष्ण ने कहा कि अब मैं क्या करूं बताइए। तो गोपियों ने, राधा रानी ने कहा अगर आप हमारे साथ रासलीला करना चाहते हैं तो आपको ये करना है कि आप सभी तीर्थों में जा कर के स्नान करिए, और तब आप शुद्ध होंगे। तो कृष्ण ने कहा कि हम सारे तीर्थों में जा कर के क्यों स्नान करें, हम तो सारे तीर्थों को यहीं बुला लेंगे। तो सब गोपियाँ हंसने लगी, ऐसी बात करते रहते हैं ये। तो कृष्ण ने एक स्थान पर अपनी एड़ी से बहुत जोर से प्रहार किया जब, तो वो स्थान एक गड्ढे के रूप में बदल गया, और कृष्ण ने बांसुरी बजाई तथा सभी तीर्थों को बुलाया,
सब तीर्थों को बुला करके कहा, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी, मंदाकिनी आदि जितने भी छोटे से लेकर के बड़े तीर्थ हैं वह सब कृष्ण के रूप में आए, शरीर रूप में। जैसे गंगा जी है शरीर के रूप में, यानी जैसे मनुष्य का देह होता है, ये सब आए। तो सबने कृष्ण से प्रार्थना करी कि आज्ञा करें प्रभु। कृष्ण का कि ये जो गड्ढा है, इस खड्डे में आप अपने अपने सभी जल को छोड़िए। सभी जितने भी तीर्थ हैं सबने अपना अपना जल उसमें छोड़ा और वे कुंड के रूप में बदल गया, एक जैसे सरोवर या तालाब होता है उस तरह का। अब कृष्ण उसमें गए, फिर नहाए। तो कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, तुमने एक असुर का पक्ष लिया, अब तुम लोग भी अशुद्ध हो गई हैं। एक असुर का पक्ष लिया तुम लोगों ने ना, तो तुम अशुद्ध हो गए हो। चलो मेरे कुंड में आकर के स्नान करो, तभी तुम पाप से मुक्त होगी। तो राधा रानी ने कहा कि अगर आप अपने एड़ी से, प्रहार से कुंड बना सकते तो हम भी कोई कम नहीं है। तो राधा रानी ने लिया अपना कंगन और कंगन से धरती को खोदने लगी। फिर एक गड्ढा बन गया, एक बड़ा गड्ढा बना। और मानसी गंगा से जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कुसुम सरोवर से आगे पड़ता है मानसी गंगा। तो मानसी गंगा में सभी गोपियों को भेजा कि घड़े के घड़े भर करके लाओ और इस कुंड में अपने ये जल, गंगा जल छोड़ो। तो सब गोपियाँ जाने लगी, जल लेकर के आती थी। फिर सभी तीर्थों ने राधा रानी से कहा, है किशोरी जी, हमें आप अपने कुंड में जल छोड़ने का सौभाग्य प्रदान करें। जब हम इसमें जल छोड़ेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे आपकी सेवा करके। तो राधा रानी ने तिरछी दृष्टि से कृष्ण की तरफ देखा, चंचल दृष्टि से। तो राधा रानी मुस्कुरा करके बोली, मंद मंद मुस्कान से बोली सभी तीर्थों से, ठीक है आप अपना जल इसमें छोड़िए। तो जो राधा रानी ने कंगन से कुंड बनाया था, उसमें सभी तीर्थों ने अपना जल छोड़ा और फिर वह जल से पूरा भर गया। तो वह एक कुंड बन गया, एक राधा रानी का कुंड, एक हो गया कृष्ण का कुंड। तो बीच में जो दीवार सी थी उसको कृष्ण ने तोड़ दिया। तो राधा रानी के जो कुंड है उसका जल कृष्ण कुंड में मिलता था, कृष्ण कुंड का जल राधा रानी के कुंड में आकर के मिलता था। फिर उसमें राधा रानी भी नहाई, कृष्ण भी राधा रानी के कुंड में नहाए। तो उन्होंने कहा कि आज से ये तीर्थ हो गया, यानी कि इसका जल सभी तीर्थों में, जितने भी विश्व के अंदर तीर्थ हैं या भारत भूमि में तीर्थ हैं, सबसे पवित्र है यह है कुंड। और जो भी इसमें स्नान करेगा उसको राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। ये एक भगवान की अद्भुत लीला थी। तो जब भगवान भौतिक संसार को त्याग करके चले गए तो 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण फिर आए और नवद्वीप बंगाल में, मायापुर के पास में एक नवद्वीप स्थान है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए गोवर्धन में घूम रहे थे, अब युग बदल गया, कलयुग आ गया, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए। तो वहाँ पर कुछ ब्रजवासी खेती बाड़ी कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ हैं? तो ब्रजवासियों ने कहा कि अरे बाबा, यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर 2 छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनको हम धौरी कुंड और काली कुंड बोलते हैं, यानी कि धौरी जो है साफ, एक कुंड में साफ पानी है, एक में थोड़ा श्याम वर्ण का पानी है। तो चैतन्य महाप्रभु उस कुंड में नहाए तो बोले यह है राधा कुंड और यह है श्याम कुंड। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका नामकरण किया
उन दोनों कुंडों का, जिसका नाम था राधा कुंड और श्याम कुंड, जो हम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में देखते हैं। भगवान कृष्ण के समय में उस स्थान का नाम था अरिष्ट गांव, क्योंकि भगवान ने वहाँ अरिष्टासुर को मारा, जो वृष के रूप में आया था, कृष्ण ने जिसको मारा था, तो वो ब्रजवासी उसको अरिष्ट गांव बोला करते थे। फिर जब द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग आया, तो जितने भी गोवर्धन में कृष्ण की लीलाएं चली थी वह क्या हुआ, उसमें से अधिक धूलों में ढक गई, यानी कि युग परिवर्तित होता है जैसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका नामकरण किया राधा कुंड और श्याम कुंड। तो आज ही के दिन कृष्ण ने अरिष्टासुर को मारा था, और रात्रि के 12 बजे जब गोपियों ने मना कर दिया, राधा रानी ने मना कर दिया कृष्ण को अपने पास में आने से, तो आज के दिन ही रात्रि के 12 बजे राधा कुंड का आविर्भाव या उसका उत्पन्न हुआ, वह बना, प्रकट हुआ रात्रि के 12 बजे। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, आज राधा कुंड का आविर्भाव या जन्म दिन। तो इस समय राधा कुंड में लाखों लोग बैठे हुए हैं सीढ़ी पर, जो हम देखते हैं वर्तमान समय में राधा कुंड और श्याम कुंड, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं ये राजा मानसिंह ने बनवाई थी। राजा मानसिंह रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि स्थल वहीं पर है, राधा कुंड के पास में ही, वहाँ पर बनी हुई है। वह वहाँ रह कर के भजन करते थे। तो उस समय तो वो कुंडी था, जैसे कि हम देखते हैं कच्चा जैसा कुंड होता है, यानी कि उसमें कोई सीढ़ी नहीं थी। लेकिन बाद में जो हम पक्की सीढ़ी देखते हैं या वहाँ पर बैठने का स्थान देखते हैं, यह मान सिंह ने बनवाया था, राजा मान सिंह ने। तो राधा कुंड और श्याम कुंड की अद्भुत कथा है। इस राधा कुंड जिसको हम देखते हैं, इसके अंदर जो जल है, इस जल के अंदर एक कंगन कुंड है, जिसको कि राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया था। वास्तविक कुंड बहुत अंदर है इसके। और ऐसा कहा जाता है कि राधा, जैसे आज जो राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है, या बहुला अष्टमी है, या अहोई अष्टमी आज का दिन, या पूर्णमासी में, ऐसा कहा जाता है कभी कभी किसी भाग्यवान जीवात्मा को इस राधा कुंड का जल बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है नीचे से कि दूध की धार निकलती है, और ये पूरा का पूरा जो कुंड है बिल्कुल श्वेत हो जाता है। तो ऐसे कई लोगों ने देखा, जो भाग्यवान जीवात्माएं हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, उन लोगों ने ऐसे दृश्य चमत्कार देखा है। तो राधा कुंड में स्नान करने से हमें राधा रानी का प्रेम मिलता है, राधा रानी की कृपा मिलती है। तो श्री राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, गिरि गोवर्धाम की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।